पाई पाई करके सेविंग्स की, उन सेविंग्स को इन्वेस्ट किया, लेकिन जब हाथ में पैसा आने की बात आई तो आधी कमाई तो टैक्स में ही चली गई। जब भी ये सिचुएशन आती है तो बस यही लगता है कि क्या क्या करें कि टैक्स को थोड़ा और बचा लें, खासकर तब जब बात हो टीडीएस की। टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी वो टैक्स जो आपकी कमाई से काट लिया जाता है। और जब आपकी इंटरेस्ट, डिविडेंड या ऐसे सोर्सेज से कमाई एक लिमिट से ज्यादा हो तब टीडीएस की लायबिलिटी और बढ़ जाती है। टीडीएस उन लोगों को ज्यादा चुभता है जिनकी इनकम टैक्सेबल नहीं है, लेकिन फिर भी ब्याज और डिविडेंड पर टैक्स कटता है। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो एक तरीका है जिससे आप ये टैक्स कटने से बचा सकते हैं, वो है फॉर्म 15G और 15H। कैसे काम करते हैं ये फॉर्म और क्या है इसका पूरा प्रोसेस, चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो टीडीएस कितना कटेगा ये जानना जरूरी है। आपकी इनकम के सोर्स और उसके लिमिट पर निर्भर करता है कि आपको कितना टैक्स चुकाना होगा। जैसे कि डिविडेंड से हुई सालाना कमाई अगर 5,000 रुपए से ज्यादा है तो 10% का टीडीएस चुकाना होगा। वहीं अगर कोई बैंक आपको इंटरेस्ट देता है तो उसके लिए सालाना लिमिट 40,000 रुपए है, जिसके बाद 10% का टैक्स लगेगा। वहीं सीनियर सिटीजन के लिए ये लिमिट सालाना 50,000 रुपए है। अब नॉर्मल केसेस में होता ये है कि आपको ये इनकम टैक्स काट कर ही मिलती है, जिसके बाद आप रिटर्न भर के रिफंड क्लेम करके ये पैसा वापस लेते हैं। लेकिन वो लंबा प्रोसेस है और उसमें भी आपको फाइनेंशियल ईयर खत्म होने पर पैसा वापस मिलता है। ऐसे में काम आता है फॉर्म 15G और फॉर्म 15H। 60 साल से कम उम्र वालों को फॉर्म 15G भरना होता है और 60 या उससे ज्यादा उम्र वाले सीनियर सिटीजन को फॉर्म 15H। अब इस फॉर्म को तभी भरा जाना चाहिए जब किसी फाइनेंशियल ईयर के लिए कुल इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम हो, यानी टैक्स देनदारी 0 होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो आप ये फॉर्म वहां सबमिट करें जहां से आपको इनकम मिल रही है, यानी बैंक से इंटरेस्ट के केस में बैंक को और डिविडेंड के केस में कंपनी रजिस्ट्रार को। ये भी ध्यान रखें कि इस फॉर्म को हर साल भरा जाना चाहिए। पिछले फाइनेंशियल ईयर का फॉर्म करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए लागू नहीं होता। साथ ही ये फॉर्म फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में जमा किया जाना चाहिए, यानी अप्रैल में। नोट कर लिया सभी बातें, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।